जरा सोचिए, जब एक मौलाना टीवी चैनल के स्टूडियो में खुलेआम एक महिला नेता और सांसद पर अभद्र टिप्पणी करता है तो सब चुप रहते हैं, मौन हो जाते हैं। और वही मौलाना जब भीड़ के बीच पिट जाता है तो पूरा विपक्ष उसकी पिटाई पर दुखी हो जाता है, व्यथित हो जाता है। महिला के लिए एक शब्द तक नहीं, मौलाना के लिए सब बोलते हैं, क्योंकि मामला वोट बैंक से है। क्या कहा? समझ नहीं आया? यही तो आज समझना है। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। दोस्तों, यह कोई मामूली घटना नहीं है। मामला है समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर की गई अभद्र टिप्पणी का, और करने वाला है एक विवादित मौलाना साजिद रशीदी। टीवी डिबेट के दौरान उसने जिस बेहुदा अंदाज में डिंपल यादव को निशाना बनाया, वो केवल आपत्तिजनक नहीं बल्कि महिला विरोधी, अमर्यादित और एक सांसद का अपमान था। लेकिन हैरानी तब होती है जब खुद समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर चुप्पी साध लेती है। न अखिलेश यादव कोई तीखी प्रतिक्रिया देते हैं, न ही पार्टी की तरफ से मौलाना के खिलाफ कोई ठोस बयान आता है, और तो और खुद डिंपल यादव भी कोई सख्त शब्द नहीं कहती। अब सवाल उठता है कि आखिर अखिलेश यादव इस पूरे मामले में इतने नरम क्यों हैं? क्या उन्हें महिला सम्मान से ज्यादा डर किसी वोट बैंक का है? तो इसका जवाब सुनिए। जवाब बिल्कुल साफ है, मुस्लिम वोट बैंक। उत्तर प्रदेश के राजनीति में समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका MY समीकरण ही है, यानी मुस्लिम और यादव वोट। यही समीकरण मुलायम सिंह यादव के दौर में पार्टी को सत्ता तक ले जाता रहा। यही समीकरण अखिलेश यादव की राजनीति की रीढ़ भी रहा है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, धीरे धीरे ही सही। वो ऐसे कि बीजेपी ने 2014 और 2019 में उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज की है। 2014 में मोदी लहर में बीजेपी को 71 सीटें मिली थीं, 2019 में 62 सीटें। लेकिन 2024 में बीजेपी को थोड़ा झटका लगा और 64 से कम होकर 33 सीटें ही मिली। हाँ, एनडीए गठबंधन बीजेपी प्लस अपना दल प्लस निषाद पार्टी वगैरह वगैरह को 36 सीटें मिली कुल मिलाकर। वहीं इंडिया गठबंधन को कुल 43 सीटें, जिसमें समाजवादी पार्टी को 37 सीटें और कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। यानी बीजेपी का ग्राफ गिरा है और सपा का बढ़ा है। लेकिन यह बढ़त किसके भरोसे आई है, यही समझना बेहद जरूरी है। समाजवादी पार्टी की 37 सीटों में से ज्यादातर मुस्लिम बहुल सीटें हैं, यानी यह बढ़त मुख्य रूप से मुस्लिम वोटों के जमावड़े के कारण हुई है, जिसमें कांग्रेस के साथ गठबंधन ने भी मदद की है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि सपा का यह वोट बैंक उसका गला दबा भी रहा है। आगे बढ़ूं उससे पहले एक और आंकड़ा आपको दे दूं। वो आंकड़ा यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम आबादी है। यानी कि वोट बैंक की अगर हम बात करें तो वो वोट बैंक 20% है और 10% के आसपास यादव हैं। यानी कि कुल मिलाकर MY समीकरण की हम जो बात करते हैं वो 30% के आसपास है, जिस पर समाजवादी पार्टी अपना वर्चस्व मानती है। आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई कट्टरपंथी मौलाना महिलाओं पर बेहुदा टिप्पणी करता है, तिरंगे की बेइज्जती करता है, पाकिस्तान की भाषा बोलता है, तब समाजवादी पार्टी खामोश रहती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कहीं उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए।
और यही डर अब समाजवादी पार्टी को एक कमजोर, दोहरे चरित्र वाली पार्टी बना रहा है। अखिलेश यादव की छवि एक पढ़े लिखे, सॉफ्ट स्पोकन नेता की है, लेकिन क्या सिर्फ पढ़े लिखा होना काफी है? क्या एक नेता का कर्तव्य नहीं होता कि वो अपनी पार्टी की महिला सांसद के अपमान पर खुलकर बोले, और वो भी तब जब वो सांसद उसकी पत्नी हो, उसकी वाइफ हो? क्या अखिलेश यादव को डर है कि अगर वो मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ कुछ कहेंगे तो उनका मुस्लिम वोट बैंक बिखर जाएगा, खिसक जाएगा? यही तो सबसे बड़ा संकट है। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में बाबरी विध्वंस के आरोपियों को लेकर विवादास्पद बयान दिए। ये वही अखिलेश हैं जिन्होंने कई बार अपने भाषणों में मुस्लिम धर्मगुरुओं की बातों को बढ़ावा दिया, लेकिन जब वही धर्मगुरु महिलाओं के खिलाफ जहर उगलते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। क्यों? क्योंकि अखिलेश जानते हैं कि बीजेपी ने हिंदू वोटों को मजबूती से अपने साथ जोड़ लिया है। बीजेपी को मुस्लिम वोट तो मिलते नहीं हैं, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन हिंदू वोट बैंक आज उसके साथ डट कर खड़ा है। ऐसे में अगर सपा ने भी मुस्लिमों को नाराज कर दिया तो उनके पास बचेगा क्या? यही वजह है कि समाजवादी पार्टी इन मौलानाओं पर कोई सख्त स्टैंड नहीं लेती, चाहे वो बरेली के तौकीर रजा हो या सहारनपुर के मौलाना नदीम या फिर साजिद रशीदी। ये सब खुलेआम भारत के संविधान, तिरंगे और महिलाओं के खिलाफ बयान देते हैं, और समाजवादी पार्टी संविधान बचाने के नाम पर इन्हें मौन समर्थन देती है। अब सोचिए, क्या देश संविधान से चलेगा या किसी धर्मगुरु के डर से? और ये मौलाना तो तब भी नहीं रुके जब मामला बढ़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद जब लोगों ने साजिद रशीदी की पिटाई की, वो भी नोएडा के एक न्यूज चैनल के स्टूडियो में, तब भी समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता सामने नहीं आया, क्योंकि पिटाई करने वाला समाजवादी पार्टी के ही लोग थे, ऐसा बताया जा रहा है। उल्टा कुछ पत्रकारों और सेकुलर बुद्धिजीवियों ने मौलाना को पीड़ित साबित करना शुरू कर दिया। लेकिन कोई ये क्यों नहीं पूछता कि उस महिला सांसद का क्या? डिंपल यादव सिर्फ अखिलेश की पत्नी नहीं है, वो एक चुनी हुई सांसद हैं। अगर उनके अपमान पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो ये सिर्फ एक महिला का नहीं, पूरे लोकतंत्र का अपमान है। यहां सवाल एक पार्टी की छवि का नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति की दिशा का है। अगर एक महिला सांसद को एक टीवी डिबेट में खुलेआम अपमानित किया जाता है और देश की बड़ी राजनीतिक पार्टी सिर्फ इसलिए चुप रहती है क्योंकि अपमान करने वाला उसका वोट बैंक है, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में है। यहां हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। लेकिन अगर कोई धर्मगुरु महिलाओं के खिलाफ अपशब्द कहता है तो उसकी आलोचना होनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। आपको याद होगा, अभी हाल में 2-3 दिन पहले की बात है, 2 हिंदू धर्मगुरु कह लीजिए, बाबा कह लीजिए, संत कह लीजिए, महाराज कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, एक तो प्रेमानंद महाराज जी और दूसरे अनिरुद्धाचार्य जी, इन दोनों ने भी महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, जिसका विरोध पूरे देश ने किया, मैंने भी किया। मैंने भी वीडियो बनाकर जितना कोसना था, जितना मुझे कहना था, मैंने कहा। तो यह मौलाना किस खेत के मूली हैं? और यह काम सबसे पहले उस पार्टी को करना चाहिए जिसकी सांसद को निशाना बनाया गया है। मैं आज के संदर्भ में यह बात कर रहा हूं, मैं मौलाना के संदर्भ में यह बात कर रहा हूं।
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरु के लिए यह बात लागू होती है, हिंदू धर्मगुरुओं के लिए लागू नहीं है। चाहे वो किसी भी धर्म से हो, अगर वो महिलाओं के खिलाफ अपमान करने वाला कोई भी शब्द, कोई भी बयान देता है तो उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन अगर वही पार्टी चुप है तो यह चुप्पी सहमति मानी जाएगी। और देखिए, कांग्रेस की हालत भी कुछ ऐसी ही है। चाहे केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन हो या कर्नाटक में पीएफआई से सहानुभूति, कांग्रेस भी मुस्लिम तुष्टीकरण की उसी राजनीति में उलझी हुई है और अब समाजवादी पार्टी भी उसी राह पर चलती नजर आ रही है। लेकिन देश की जनता अब सब देख रही है, तो ये भी देख रही है कि प्रधानमंत्री मोदी खुलेआम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों को जमीनी स्तर तक पहुंचाते हैं। वही पक्ष की बड़ी पार्टियां अपनी ही महिला सांसदों के अपमान पर चुप्पी साध लेती है। यही फर्क है नई राजनीति और पुरानी वोट बैंक वाली राजनीति में। और यही वजह है कि लोग अब वोट देते वक्त विचार कर रहे हैं, चाहे यूपी का इजादा हो या कोई शिक्षित मुसलमान। सब अब जान रहे हैं कि कौन उनके भले की बात करता है और कौन सिर्फ डर के मारे चुप रहता है। समाजवादी पार्टी को भी अब ये समझना होगा कि मुस्लिम वोट बैंक का डर उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। अगर आज वो अपनी महिला सांसद के लिए नहीं बोल पा रहे तो कल जनता उनके लिए भी नहीं बोलेगी। अब वक्त आ गया है कि अखिलेश यादव अपनी सोच में बदलाव लाएं, वरना एक दिन जनता ही उन्हें चुनावी राजनीति से सदा के लिए विदा कर देगी। आज इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते आपसे एक अनुरोध, मन कही को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।